नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है उस पेशकश में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो, युवाओं पर केंद्रित हमारा ख़ास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में मेरे अलावा सारे लोग युवा, और निश्चित तौर पर हर बार हम एक सब्जेक्ट पर उनसे बात करते हैं जो बहुत दिलचस्प होता है। इस मायने में दिलचस्प होता है कि वो न सिर्फ चर्चा में होता है अपने समय में, यानी जिस समय हम उस पर बात कर रहे होते हैं। तो शिक्षक दिवस के जब हम एकदम करीब खड़े हैं तो क्यों ना आज हम इन युवाओं के साथ बात करें कि शिक्षक कैसा हो और शिक्षक कितना रूपांतकारी होता है। ये शब्द अगर कठिन लगे तो रिवोल्यूशनरी होता है। वो एक क्रांति रच सकता है, रचता है, रची है उसने। लेकिन क्या शिक्षक है इस तरह का आज का, और दोष उसी पर मढ़कर न निकल जाए। क्या हम शिक्षक बनाने के लिए जो, जैसा भी एक कोर्ट का बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला था कि शिक्षकों के लिए आप सब कुछ करिए, उनके लिए हायर वेजेस कीजिए। जो लोग देश की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में जाने का सपना रखते हैं, उनका सपना शिक्षक बनना है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है? हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में शिक्षा की स्थिति और टीचर्स की स्थिति क्या है? और क्या अब शिक्षक नैतिकता का, मूल्यों का और हायर वैल्यूज़ का एक सिंबल हैं? ये सवाल हैं हमारे। और जो युवाओं का एक बहुत ही, हमेशा की तरह एक बहुत ही ऊर्जावान समूह हमारे पास है। मैं बिना देर किए उनके पास चल रहा हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे निकिता से। निकिता, अपने बारे में बताइए और फिर हम विषय पर आते हैं। हाँ, नमस्ते सर, मेरा नाम निकिता अग्रवाल है और मैंने हाल ही में मास कम्युनिकेशन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। चलिए मैं अरीबा की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा एंड मैं अभी 4th ईयर में हूँ अपने बीटेक। नमस्ते सर, मेरा नाम मितिका जैन है और अभी फ़िलहाल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रही हूँ। जी, तमीशम। नमस्कार, मेरा नाम तमीशम पांड्या है और मैंने अभी हाल ही में UIT RGPV से अपना बीटेक कंप्लीट किया है और अभी मैं अपने जीवन को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह। गार्गी। गुड इवनिंग सर, मैं 3rd ईयर में हूँ एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया गार्गी। अंकित। आप सभी को नमस्ते। मैं राणा अंकित सिंह है और सर मैं खुद एक एजुकेटर हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को नर्चर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपसे कुछ हमें गंभीर टिप्पणियाँ भी मिलेंगी। सबसे पहले मैं गार्गी की तरफ आना चाहूँगा। गार्गी, आप एकदम यंग, हमारे साथ जो मौजूद युवा हैं उनमें से काफ़ी, यू लुकिंग क्वाइट यंग। मुझे ये बताइए कि अपनी स्कूल एजुकेशन और अभी कॉलेज के सफ़र में शिक्षक आपको कैसे मिले? आप बिल्कुल ईमानदारी से अपना अनुभव रखिए, बिना झिझके, बिना। क्या आपको लगा कि जिन वैल्यूज़ की बात हम शिक्षकों को लेकर करते हैं, आपके शिक्षक बिल्कुल उस वैल्यू से मैच करते हुए हैं? सर आइड से हाँ, उनने मुझे डिसिप्लिन सिखाया ओवर द इयर्स एंड उनने ये सिखाया कि वो रोज़ कैसे आते हैं स्कूल या कॉलेजेस और कैसे अंडर प्रेशर फिर भी बच्चों को कितनी कामली पढ़ाते हैं रोज़। एंड स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन मुझे या बहुत कुछ सिखाया। एंड अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही सिंस आई एम इन 3rd ईयर, तो अभी टीचर्स पे प्रेशर और डबल है। अच्छा। हाँ। तो वो देख के ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा डिसिप्लिन दे, मतलब उनमें होता है कि उससे और ज़्यादा सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं वो लोग हमारी थिंकिंग मोल्ड करते हैं और जो मैं आज हूँ कहीं ना कहीं वो मैं टीचर्स की ही वजह से हूँ। आप सब एग्री करते हैं इनसे? ये एक इम्पॉर्टेंट बात। अरीबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। भारत में या दुनिया में हर जगह, लेकिन भारत में अधिक, क्योंकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। नई शिक्षा नीति ज़रूर उम्मीद जगाती है, लेकिन आप सब वो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो समाज के मध्यम वर्ग या हायर मध्यम वर्ग से आते हैं और जिनके स्कूल्स बेहतर हैं सरकारी स्कूल्स की तुलना में। तो इस अंतर को भी आपको अपना जवाब देते समय ध्यान में रखना है। हालांकि वो अनुभव शायद आप सबका नहीं है। आप बताइए मुझे कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, और जिस तरह की छवि हमारे दिमाग में है कि शिक्षक बड़ी बड़ी बातें तो खूब हैं, राष्ट्र निर्माता है, ये है, वो है, तमाम चीज़ें हैं, क्या वाकई वैसा है या प्रोफेशनलिज्म उस पर भी हावी है? मेरे 2 जगह एजुकेशन रह चुकी है। आई हैव स्टडीड इन ओमान एंड आई हैव स्टडीड इन इंडिया। सो वहाँ पे भी टीचर्स थे, यहाँ पे भी टीचर्स थे, बट दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या था? देयर विलिंगनेस टू टीच अस, कि वो हमें कैसे बदल सकते हैं, वो हमें कैसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो ये एक वैल्यू, जो अच्छा टीचर होता है
वो उसमें ये वैल्यू होती है। अब मैं वो अच्छा वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जैसे लाइक यू मेंशन गवर्नमेंट स्कूल्स, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ पे हैं जहाँ पे करेक्ट एजुकेशन नहीं मिल रही है। बिकॉज दिस माइट ऑफेंड सम पीपल, बट कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स में स्पेशली टीचर्स जस्ट वो पैसे के लिए जाते हैं, तो वो इतना नहीं पढ़ा पाते जितना वहाँ पे बच्चे कितने भी रहें वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली बनारस गई थी, हमारे घर के पीछे एक स्कूल था, वहाँ टीचर जाके फेसबुक चलाता था, हम खाना कई बार देने जाते थे, सो हम देखते थे कि बच्चे बैठे हैं वाराणसी में, हाँ जी, बच्चे टीचर फेसबुक चला रहे हो, बच्चे बैठे हैं, नो सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। सो अगर वही उनके अंदर वो चीज़ रहती कि मुझे उनको वैसा पढ़ाना है, मुझे उनको कुछ बनाना है, तो वो आज बच्चे कुछ बन सकते हैं। तो एक अच्छा, हर इंसान जैसे कि एक अच्छा एक बुराई होती है, बट हर टीचर में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, किसी का फ्यूचर बनाना। इसमें एक सवाल ये भी मेरे जहन में आता है कि क्या जिन स्कूल्स में आप पढ़ी हैं वो पब्लिक स्कूल्स हैं? नहीं जी, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं। तो उन स्कूल्स के कल्चर में आपने अंतर महसूस किया? बहुत पॉजिटिव था वो सब कुछ पॉजिटिव था। हाँ, ये एक बड़ा सवाल। निकिता, आप क्या ऐड करेंगी इसमें? सर मेरी जो स्टडी हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल केंद्रीय विद्यालय। तो उससे पहले मैंने प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा है और मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा। तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी वहाँ पे रह के कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर पढ़ाई का मतलब उनके प्रोफेशन फॉलो करने का प्रेशर ज़्यादा होता है। उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है, उनके कॉलेज से या उनके स्कूल से बच्चे मेरिट लिस्ट में आने चाहिए। जबकि मैंने पर्सनली जो केवीज़ में ऑब्जर्व करा वो ये था कि वहाँ पे मेरिट लिस्ट में आना सिर्फ टीचर्स का या स्कूल का टारगेट नहीं होता है, वहाँ होता है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा स्टडीज़ में अच्छा नहीं है तो आई गेस जितनी चांसेस केवी में आपको स्पोर्ट्स में या फिर डांस में या फिर किसी और फील्ड में जाने की मिलेगी, उतनी शायद प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिले। जितना वास्ट आपको वहाँ पे सिनेरियो मिलता है, जैसे केवीज़ में जिस नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, आई वॉज पर्सनली इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव इन जापान। तो वो जो चांस मुझे केवी में मिला वो मुझे शायद रह के जो मैं प्राइवेट स्कूल में थी वहाँ नहीं मिलता, जबकि वहाँ पे भी टचवुड में रैंक होल्डर थी। वन लाइनर ये है कि सेंट्रल स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, हाँ जी, जो सरकारी स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनका लेवल केंद्रीय विद्यालयों के लेवल पे नहीं है, जो एक चैलेंज है। क्योंकि कई पब्लिक स्कूल के बच्चे, उनके पेरेंट्स चाहते हैं फीस स्ट्रक्चर की वजह से भी और लेवल पब्लिक स्कूल से बेहतर होने की वजह से कि वो केंद्रीय विद्यालय में जाएं। अंकित, आप एक सरकारी स्कूल में भी रहे हैं। सर, अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो हम अगर स्कूलिंग लेवल की बात करते हैं तो हम सरकारी स्कूल को प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर कॉलेजेस की बात आ जाती है, हायर एजुकेशंस की बात आ जाती है, तो हम कॉलेज को प्रीफर करते हैं, वो भी सरकारी स्कूल कॉलेजेस को, चाहे वो मतलब बिजनेस को लेकर के IIMs की बात हो जाए, IITs की बात हो जाए। वही अगर हम स्कूलों को प्रीफर करने लग जाएं तो हम स्कूल की क्वालिटी को भी सुधार पाएंगे। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं सर कि जैसे कि हमारा जो एजुकेशन है वो आता है स्टेट लिस्ट में, और इसीलिए यहाँ पर हमने शुरू में बात किया कि हमारे हर राज्य में अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इसी का वजह है कि बहुत सारे राज्यों के पास रिसोर्सेज की मात्रा कम है, उनके पास पैसे कम है, जिस वजह से वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं कर पाते ज़्यादा। मेन रीज़न ये भी है वो अच्छे रिसोर्स मतलब अच्छे सैलरीज नहीं दे पाते अपने टीचर्स को, इसलिए वो टीचर्स अपने, ये एक बड़ा रीज़न है। मितिका, आप क्या बताएंगे? एक आर्थिक जो ढांचा है कि शिक्षक संविदा भी है, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, शिक्षक अतिथि भी है, और अगर आप ये सोचिए कि ये व्यवस्था अगर हम कर दें, अतिथि पुलिसकर्मी, अतिथि विधायक, अतिथि सांसद, संविदा सांसद, यानी हमारी व्यवस्था, हम जब सब जगह परमानेंट चाहते हैं, 5 साल का टेन्योर हो, एक शिक्षक के लिए हमने एडहॉकिज्म की व्यवस्थाएं कर रखी। सर, ये इतना मुझे इस चीज़ का नॉलेज है नहीं, बट हाँ मैं ये जानती हूँ कि गेस्ट फैकल्टी, मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज़ होते थे और परमानेंट फैकल्टीज़। तो जो डिफरेंस मैंने देखा है, गेस्ट फैकल्टीज़ नॉर्मली एक यूथ जो यंग एज के रहते थे, उनकी क्वालिफ़िकेशन कम ली जाती थी, बट मैंने एक डिफरेंस देखा है सर, जो परमानेंट फैकल्टी हैं उनका पढ़ाई का में जो तरीका है वो गेस्ट फैकल्टी से काफ़ी डिफरेंट होता है। बिकॉज गेस्ट फैकल्टी के कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि हमें परमानेंट होना है, तो दे कंटिन्यूसली ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स इन ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा पढ़ाना, नई नई चीज़ें स्टूडेंट्स के सामने इवॉल्व करना, उनको बताना नए नए तरीके, ऑलराउंड डेवलपमेंट में जिस संस्थान से पढ़ी हूँ वहाँ यह होता था। मेरी जो टीचर थी, दोनों जो प्रोफेसर थे बड़े, वो परमानेंट थे बड़े सब्जेक्ट के, बट जो नॉर्मल इंग्लिश हिंदी जो पढ़ाते हैं वो एक गेस्ट फैकल्टी होते हैं, बट उनका पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके माइंड में होता है कि हमें अगर परमानेंट होना है तो हमें अपने आप को प्रूफ करना है। लेकिन ये तलवार क्यों लटकाई जाए, ये भी बड़ा सवाल है। तमीश, सर सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर जैसा कि अभी चल रहा है कि तलवार जो लटकती है एडहॉक टीचर्स पर, सर कहीं ना कहीं ये उन पे प्रेशर भी बिल्ड करती है कि उन्हें पढ़ाना है। और दूसरी चीज़ सर ये होती है कि यदि उन्हें परफॉर्म नहीं किया तो अगले साल उन्हें निकाल दिया जाएगा। ये उनके ऊपर एक बोझ सबसे बड़ा बना रहता है, तो इस चक्कर में वो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं ये। और दूसरा सर एक जो सबसे बड़ा लूप होल है, मैं समझता हूँ कि जैसे मैं भी CBSE से पढ़ा हूँ, तो 10th तक सब CBSE प्रेफर करते हैं, लेकिन जैसे ही जब JEE या फिर नीट की तैयारी करनी होती है, सब गवर्नमेंट स्कूल पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती और हम कोचिंग पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में और कोचिंग में फोकस नहीं किया जा सकता। तो ये एक लूप होल तो सबसे पहले सर बंद होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल को भी इतनी लेवल पे लाना चाहिए कि दोनों CBSE और स्टेट बोर्ड एक साथ चल सके। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा सवाल है कि ये किस तरह के स्कूल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी सो कॉल्ड शामिल बताए जा रहे हैं, कि जहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करनी हो तो आपका एडमिशन हो जाए क्योंकि आपको ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। ये परंपरा अच्छी नहीं है। ये आप सब इस पर मुस्कुराए भी और आप सबको दुख भी हुआ। मैं अपने बचपन में सुनता था कि गांव से आने वाला एक बच्चा भी IAS होता था या ऑल इंडिया लेवल पे एक बड़ा मकाम हासिल करता था, क्योंकि उसका टीचर, उसके साथ जो शिक्षक होता था उसका। भारत में हमारे लिए शब्द शिक्षक अंग्रेज़ी के टीचर से नहीं है, गुरु है। गुरु का जो अर्थ होता है वो होता है मुकम्मल, पूर्ण। एक बहुत अच्छा शब्द है और गुरुकुल इसीलिए कहे गए। लेकिन वो व्यवस्था अब बहुत प्रोफेशनल हो गई है। आप कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर से पढ़ाने शिक्षक देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लाखों रुपए वो लेते हैं, अपने एक एक लेक्चर के लिए उनको बहुत हैंडसमली पे किया जाता है। शिक्षा आधुनिक होगी तो जाहिर तौर पर प्रोफेशनल भी होगी और पैसे लगाने पड़ेंगे। ये बताइए मुझे कि आप में से कौन इस पर रोशनी डालेगा कि हम सब तरफ बात करते हैं कि आज सब प्रोफेशनल हो गए, तो क्या ये टीचर का प्रोफेशनल होना एक करप्शन और एक करप्ट होने की तरफ चिंता पैदा नहीं करता? अरीबा सर, जब हम वर्ड प्रोफेशनल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आती है जो एकदम सोफिस्टिकेटेड है, जो एकदम अपने काम को कर रहा है, राइट। इफ़ आई से कि मैं एक प्रोफेशनल काम कर रही हूँ और अगर मैं बोलूँ कि मैं फ्रीलांस काम कर रही हूँ तो लोग को डिफरेंस आ जाता है। प्रोफेशनल कर रही तो शी मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड। तो जब ये वर्ड टीचर्स पे इम्प्लाई करता है तो द सेम स्ट्रक्चर शुड फिट देम। अगर हम बोलेंगे टीचर बहुत प्रोफेशनल है तो उस टीचर को और डेडिकेटेड होना चाहिए, उस टीचर को और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। सर, अगर मुझे कोई ओहदा दिया जाए, जैसे कि मुझे आज आप लोग ने बंसल न्यूज़ बुलाया है, तो मुझे पता है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी, क्योंकि आप वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जब टीचर उस लेवल पे होता है, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उस टीचर के खुद के अंदर से आना चाहिए कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इतनी तालीम देनी है, मुझे इतना उस इंसान को बनाना है। मैं जब जर्नलिज्म में था, आप सबके लिए भी शेयर करता हूँ ये चीज़ कि टीचर कैसा होता है। तो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जर्नलिज्म के, वो अमेरिका गए और पैसे भी वहीं से फेलोशिप उनकी मंजूर हुई थी। वो वहाँ होकर अमेरिका की पॉलिसियों की, नीतियों की आलोचना करते थे अपनी यूनिवर्सिटी में। तो साउथ एशिया के कुछ स्टूडेंट्स उनसे कहते थे कि इन्हीं के पैसों पे हम पढ़ने आए हैं, इन्हीं को कोस रहे हैं। लेकिन अमेरिकन प्रोफेसर्स कहते थे यस यू आर राइट, बोलो अमेरिका किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। टीचर क्या ऐसा नहीं होना चाहिए गार्गी? सर मेरे हिसाब से उठा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब करप्शन है, बट मुझे नहीं लगता करप्शन है, क्योंकि टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, इसलिए वो प्रोफेशन चूज करते हैं। एज अरीबा सेड राइट नाउ। आप लोग सहमत हैं इनसे? नहीं जी सर, एज शी सेड कि मतलब कि करप्शन है एंड ऑल दैट, एंड टीचर्स बेस्ट नहीं देते, पर टीचर्स प्रोफेशन वो इसीलिए ही चूज़ करते हैं कि वो बेस्ट देने जाएं। दैट्स व्हाई दे डू इट, एंड वो अच्छा बुरा सिखाते हैं बच्चों को। निकिता? सर मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि
आज का टीचर्स के लिए टीचिंग का मतलब रह गया है कि उनको अपनी बुकिश नॉलेज कंप्लीट करनी है, उनको अपने बुक के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। बायोलॉजी में 20 चैप्टर्स हैं, उनको वो बच्चों को कंप्लीट करने हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उनकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। जबकि जब हम गुरु की बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, या जब हम बात करते हैं कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो एक्चुअली शिक्षक का काम सिर्फ वो बुकिश नॉलेज देना नहीं होता है। शिक्षक का काम होता है कि उसके जो छात्र हैं उनका व्यक्तित्व को उसको डिज़ाइन करना इस है। सवाल को मैं इस तरह भी आप सभी के सामने रखता हूँ कि डॉक्टर का काम क्या है? एक बहुत स्वस्थ आदमी को और स्वस्थ बना देना, या एक बहुत ख़राब हेल्थ के व्यक्ति को स्वस्थ कर देना। एक टीचर का काम भी क्या है? एक इंटेलिजेंट बच्चे को और इंटेलिजेंट बना देना, उसके लिए और इंटरनेशनली ग्लोबली गेटवेज खोल देना, या फिर एक कमज़ोर बच्चे को जिसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, जो मैथ्स कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, उसको खड़ा कर देना। ऐसे मिरेकल क्या आपने अपने स्कूल्स में देखे हैं? शिक्षक वही एक होना चाहिए जो कोरे कागज़ को बिल्कुल सही से भर दे। जैसे कि आपने बोला ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और उस पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मेरा छोटा भाई जो था, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ वो 4th-5th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ पाया था। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल इन इंडिया या इन ओमान इटसेल्फ। तो हमने उसको कुछ नहीं आता था, एंड वो सिर्फ एग्ज़ाम कैसे हमारे उससे रट के पास कर लेता था। सो वी गॉट वन टीचर जिसने उसको 5th स्टैंडर्ड में कैट से पढ़ना लेकर 10 पेजेस का ऐसे लिखना सिखाया था। और वो उसको 3 घंटा बैठा के डेली पढ़ाती थी। उसको कैट लिखना नहीं आता था, बट देन वो 5th स्टैंडर्ड के ऐसे कंपटीशन ही केम फर्स्ट। सो वो एक शिष्य था और उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। हम परेशान थे कि कौन हेल्प कर सकते, बिकॉज घर पे आप किसी को ऐसे नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज हम एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, अपने बच्चे की तरफ एक हो जाता है। शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो 3-3 घंटा उनके घर डेली जाता था, वो रोता था, बट वो हर दिन कुछ ना कुछ सीख कर आता था, हर दिन कुछ ना कुछ हमें लिख कर बताता था। बहुत अच्छी बात है ऐसे। So, ये हाँ, चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। दी तमीशा। सर सबसे पहले तो यदि गुरु किसी के नाम के आगे लगा है तो पहले उस पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ वैसे भी कहा गया है, कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु यदि उस पर जुड़ा हुआ है तो वो ऑलरेडी इस कोशिश यही करेगा कि अपने जो स्टूडेंट है उसको वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर ही पहुँचाए, और हर टीचर ये काम कर ही रहा है। लेकिन सर जो आजकल दबाव बढ़ रहा है उनके ऊपर, यही उनके पतन का भी कारण हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं टीचर्स से। वो इतना खुल के उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आजकल। क्योंकि यदि जैसे मैं कहूँ कि स्कूल्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट सामने आया है कि संवाद शिक्षक और स्टूडेंट्स का, क्या आप सब संतुष्ट हैं उससे, या इतना प्रेशर है हर एक क्लास में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में कि वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता फिजिक? 100 बच्चे हैं तो टीचर किससे बात करेगा 1 घंटे के लेक्चर के दौरान? उसके अलावा भी यदि कोई पर्सनली मिलना चाहे तो पर्सनली मिलके भी उनसे नहीं पूछ पाता है, डर के मारे। तो ये डर खत्म होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़ा है। और उसके अलावा भी सर जैसा हम देखें तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छे गुरु हैं। हम चाणक्य की बात करते हैं, हम यदि बात करें तो श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे, और कृष्ण के भी गुरु सांदीपनि। तो गुरु ने भगवान को भी सिखाया है। तो हम लोग को भी सिखाने के लिए जो गुरु है, गुरु इस लेवल का होना चाहिए कि वो हमको सिखाए, हम पे फोकस करे, हम पे ध्यान दे, ना कि इस। लेकिन ये जिनकी आपने महापुरुषों की और ईश्वर के अवतारों की बात की, ये बहुत विनम्र भाव से अपने गुरु के पास जाते हैं। जी हाँ सर, वही। नो कंप्लेंट्स। सुबह 4 बजे उठना, उनके लिए गाय का दूध खुद दुहना, उनकी पूजा के लिए ऑफरिंग्स के लिए फूल लेकर आना। आज आपकी जेब में बटुए में अगर बहुत अधिक पैसे हैं तो आप सबसे मजबूत टीचर को ढूंढ के कह रहे हैं आपको आना होगा। कितने पैसे लेंगे आप? ये एटीट्यूड भी टीचर और हमारे रिश्तों में एक कहीं बाधा है। यस सर। हम सोचते हैं शिक्षा खरीदी जा सकती है। क्या खरीदी जा सकती है? बड़ा सवाल है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, अंकित आपकी तरफ आता हूँ। सर यदि हम इंडिया में शिक्षकों की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें हम जानते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम शिक्षक को एक ऐसा स्टेटस दें जैसे कि हम ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारियों को देते हैं। इस लेवल पे हमारे देश में इस तरीके का सिस्टम ही नहीं है। इवन सर हम अगर फिलीपींस की बात करें तो वहाँ पे टीचरों को इतना रिस्पेक्ट किया जाता है जितना हमारे देश में IAS IPS को किया जाता है। तो हमें ये जो फासला है ना कि हम शिक्षक को बस, आज के समय सर मोस्टली शिक्षक ऐसे होते हैं जो आज बन जाते हैं मजबूरी में, उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता है तो वो कि अपने प्रोफेशंस को, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए शिक्षक बन जाते हैं। ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि वो प्रोफेशन जो इतना डिग्निटी रखता था, आज वो मजबूरी की तरफ चला गया। ये कड़वी सच्चाई है। आज ये माना जाता है, जैसा हम जर्नलिस्ट के लिए कहा जाता है कि कोई कुछ नहीं बन गया तो वो जर्नलिस्ट हो गया।
वैसे शिक्षक के लिए भी माफ़ कीजिएगा, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ उसकी डिग्निटी को, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और यही है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ट्रेनिंग पर काफ़ी बात की गई है और कहा गया है कि उनका 4 लेवल का ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होगा अलग अलग लेवल पर, और 2030 से उनके लिए बीएड जो 4 साल का होगा वो ज़रूरी होगा। सर यहाँ पे मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा। जब दिल्ली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी और मनीष सिसोदिया जी ने जब उसको इम्प्लीमेंट किया था, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था शिक्षा नाम से। मैंने सर उसको पढ़ा था, जो उसमें मॉडल्स लिखे गए थे, मतलब जो भी उसकी प्रोसेस थी, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली मॉडल को बनाया, हम ये तो नहीं कह सकते ग्राउंड लेवल पर उनकी रियलिटी क्या है, लेकिन जो ऑन पेपर था बहुत ही अच्छा मॉडल था। अगर उसको हम दिल्ली मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो एटलीस्ट हम सभी जो स्टेट्स हैं, हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो गरीबी लेवल पे आते हैं, जैसे बिहार उड़ीसा की बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश एक मिडिल क्लास स्टेट में आता है, साउथ के बहुत अच्छे स्टेटस पे आते हैं। यदि हम सभी को यहाँ पर एक साथ लेकर के आ जाते हैं और हम इसको एक सेंट्रलाइज स्टेटस पे ले जा करके जो हमारी एजुकेशन है बिल्कुल ठीक, उसको करते बेटर स्थिति में आ सकते हैं हम कुछ। बिल्कुल ठीक। मितिका, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या आप ऐसी भी ज़रूरत महसूस करती हैं कि एक फ्यूजन भी होना चाहिए? पब्लिक स्कूल के बच्चे को कुछ दिन के लिए सरकारी स्कूल भेजा जाए, इसके टीचर को कुछ दिन सरकारी स्कूल भेजा जाए, और वो भी किसी धुर मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके में, वहाँ के टीचर को पब्लिक स्कूल लाया जाए। क्योंकि कई बार हमारी एम्बिशन, हमारी ट्रेनिंग, हमारी महत्वाकांक्षा, जब हम एक मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने स्तर से आगे की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई संवाद नहीं है। एक बहुत दूर के किसी आदिवासी बेल्ट के बच्चे को नहीं मालूम है कि भोपाल का या इंदौर का एक पब्लिक स्कूल कैसा होता है। सर इसको जो बोला जाता है प्रोग्राम को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कहा जाता है, जो मैंने बड़े बड़े कॉलेजेस में सुना है, पर ये डेफिनेटली छोटे स्कूल में एक इस स्तर पे होना चाहिए। ये भी एक टीचिंग का ही हिस्सा माना जाएगा, शिक्षा का ही, क्योंकि हम जब उन स्टूडेंट को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनको भी टीचिंग मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, उनको एक कम्युनिटी का पता चल रहा है कि हमारे अलावा ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसे माहौल में रह के पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं झारखंड के किसी एरिया में जाके पढ़ाई कर रही हूँ, तो अभी तक मैं जिस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा स्कूल मिला, मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली, टीचर्स ऐसे मिले जो मतलब गरीबी के बारे में कभी बात ही नहीं करी उन्होंने, पर वहाँ जाके मुझे एक अलग पहलू पता चलता है ज़िंदगी का, जो मुझे आगे जाके काम आता है। सर अभी जैसा कि हाल ही में देखा, कोविड काफ़ी टफ टाइम था, टीचर्स ने उसमें भी कोशिश की कि भले उनको नहीं आता तो उन्होंने ऑनलाइन जैसे तैसे करके पढ़ाया, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ निभाई है। तो सर इस तरह से हम लोग को मतलब उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए, बट उनकी एटलीस्ट तारीफ़ भी करनी चाहिए कि उन्होंने इस मुश्किल समय में इतना अच्छा काम किया है। लेकिन एक लेवल हमें बनाना चाहिए, जैसे हमने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है, हमें टीचर सर्विस कमीशन बनाना चाहिए, जिसमें आने के लिए किसी शिक्षक के लिए सिर्फ बीएड और ये सब होना ज़रूरी नहीं है, पात्रता परीक्षा बहुत टफ होनी चाहिए, और उसके बाद जो ग्रेड और रुतबा है कि उसको भी बंगलो मिले, उसको भी वो रुतबा भी मिले, जिससे शिक्षक बनने के लिए कल अरीबा का मन भी कहे कि मुझे अगर भारत में ये बहुत ही बिल्कुल वाइट कॉलर प्रोफेशन है शिक्षक होना, खूब पैसा है, सम्मान है, रुतबा है, और ये सब कुछ डिपेंड करे कि आपका प्लेसमेंट बच्चों का क्या किया आपने, आपके बच्चों का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है। सर वो वाइट कॉलर जो आपका जो रुतबा है वो आज भी है, बस फ़र्क ये है कि वो कोचिंग के टीचर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और सरकारी स्कूल या फिर जो स्कूल के टीचर्स उनको कम प्रेफर किया जाता है। जी मैं आता हूं। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं कोविड से पहले क्या था कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जा कर के हम बच्चों को पढ़ाया करते थे हर सैटरडे को, और हम बस एवरी सैटरडे को जाया करते थे, और जो हाफ पूरा हुआ करता था हम पूरा लेते थे। तो एक दिन हमारे वॉलेंटियर्स के पास सरकारी स्कूल से टीचर ने फ़ोन किया, जो स्कूल के प्रिंसिपल थी, कि आज हमारे टीचर नहीं आ रहे, आप हमें क्लास लेने आ जाइए। तो मतलब एक ये भी देखा जाता है कि उनकी जो अटेंडेंस है उनका अटेंडेंस लगा दिया जाएगा और उनकी जगह किसी दूसरे को भेज दिया जाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी होता है ना, और ये जो डिटरेंस है वो सरकारी टीचरों में नहीं होता है, और ये डिटरेंस होना ज़रूरी है। उन्हें जॉब सिक्योरिटी का जो बना होता है नहीं कि हम कुछ भी कर लें हमारा जॉब तो नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाएगा। सरकारी स्कूल का टीचर अपनी इस इमेज से भी लड़ रहा है, जो बन भी गई है, बना भी दी गई है, कि ये काम ही नहीं करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैंने तो ये भी देखा है कि खुद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि हमारे टीचर काम ही नहीं करते हैं। तो ये जो टैबू स्टिग्मा है, एक उनके साथ एक ख़राब छवि जुड़ गई है, इसको भी ख़त्म करना होगा। जी आरिबा आपका। सर इंग्लिश की एक कहावत है
if we appreciated our teachers as much as we appreciated our actors and singers, we will have more Malala and Obama in our homes than we have Very the true. actors and singers. कोई भी बड़ा व्यक्ति कोई भी होता हर घर से निकलता, अगर इतना ही रुतबा और इज्जत हम अपने प्रोफेसर्स को देते है। ये नहीं है, ये आपकी ये नहीं कहावत है, साफ तौर क्योंकि पर हम बता रही है। अगर कोई बोले कि मान लीजिए अभी कोई बोले रविंद्रनाथ टैगोर मिलने आ रहा है, कोई एक फेमस टीचर, मुझे अभी किसी का नाम याद नहीं आ रहा, और कोई बोले शाहरुख खान मिलने आ रहा है, तो भीड़ आपको किधर दिखेगी? शाहरुख खान की तरफ दिखेगी कि जी, उनकी जी, तरफ जी, जी। दिखेगी? जबकि शाहरुख खान को जबकि बनाया है टीचर्स ने। टीचर्स ने। और हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, पर हमें इनसे एक सेल्फी लेने को मिलेगी, तो हम सेल्फी लेने बिल्कुल जाएंगे ठीक रादर बात देन कुछ एक नई तालीम हासिल करने उनके पास जाएंगे। बच्चे की पढ़ाई या बच्चे का जो बेस होता है वो टीचर तैयार करते हैं, लेकिन जब वही बच्चा आगे जाके कुछ बन जाता है तो उस टीचर का कहीं नाम नहीं आता है। तो जब हम टीचर को शायद वो इज्जत दें, जब हम वहाँ पे बच्चे के साथ तो उसके माता पिता के साथ उसके टीचर का नाम भी जोड़े कि हाँ इस टीचर की वजह से ये बहुत अच्छी इंसान यहाँ तक पहुँचा है, तो शायद टीचर्स के अंदर भी वो आएगी चीज़ कि हमें अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है। जी। बहुत पहले सीरियल आता था चाणक्य, उसमें उसने कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता। तो शिक्षकों को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो साधारण नहीं है, उनमें वो प्रतिभा है कि वो कोयले में से हीरा निकाले और सोने को तपाए और उसको वो निखारे उसको। और दूसरा सर, प्रैक्टिकल नॉलेज पे अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति जो आएगी उससे जितना प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट सीखेंगे उतना और उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन चाणक्य ने अगर किसी साम्राज्य को नष्ट करने का संकल्प लिया तो समाज ने और उनके शिष्य ने, चंद्रगुप्त ने भी उनको रिसिप्रोकेट किया, उन्होंने पूरा भरोसा जताया। आज अगर कोई शिक्षक ये कहता है कि मैं इस गांव के 35 बच्चों में से कम 60% बच्चों को अखिल भारतीय सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस, तमाम ऊंची जगहों पर भेज सकता हूं और मुझे कुछ सुविधाएं दीजिए, तो क्या वो सहयोग और समर्थन उससे सर जैसा मिलेगा? आनंद कुमार का देखा है हमने बिल्कुल। सुपर 30 में बिल्कुल की ठीक है। 30 बच्चों को तो ले यही वो अंतर है। बिल्कुल तमीशम आपने एकदम ठीक कहा कि शिक्षक का सम्मान हमारी निगाह में अब नहीं है, वो न सिस्टम में है कि सिस्टम में अगर उसके लिए सुविधाओं की बात होती है तो आप कहते हैं क्या होगा। और माफ़ कीजिएगा, पब्लिक स्कूल्स में भी शिक्षक का बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। नज़र ज़रूर आती है चमक दमक, लेकिन इस चमक दमक के पीछे उस शिक्षक का वेतन, उसकी सुविधाएं अगर आप देखेंगे तो हमने भी कोरोना काल में बहुत सारी ट्रैजिक स्टोरीज़ पब्लिक स्कूल्स की सुनी है और शहर के सबसे बड़े स्कूल की सुनी है। ये बताता है कि शिक्षक को लेकर हमारा नज़रिया बहुत एडहॉकिज़म से चलने वाला है। हम ये मानते हैं ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। और कोई भी देश दुनिया का उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, तारीख़ देख लीजिए, लेकिन कोई भी देश अगर आगे बढ़ा है तो उसका इंजन, उसके गुरु, उसके टीचर, उसके शिक्षक रहे हैं। तो इस शिक्षक दिवस पर कम से कम ये संकल्प तो भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेना ही चाहिए कि शिक्षक के लिए तमाम प्रायोरिटी होंगी। और आप और हम भी, जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें भी अपने शिक्षक का पूरा आदर और सम्मान करना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत चर्चा ऐसी रही कि जिसमें कई जगह मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप में से कुछ लोगों ने माना कि इस विषय पर हम अथॉरिटी नहीं है, जो आपकी विनम्रता को दर्शाता है। और बहुत अच्छे सुझाव भी सामने आए। बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम करते हुए शिक्षकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।